Everyone, good afternoon to all of you, dear students. In our last discussion, we talked about the introduction, nomenclature, structure, and bonding in ethers. In that discussion, we knew that ethers are known as alkoxyalkanes in IUPAC nomenclature system. In this video, today we are going to talk about methods to preparation. How can we prepare the ethers at industrial or laboratory level? So let us start the discussion. In this regard, we will talk about the first method in which we will talk that we can synthesize the ether by intermolecular dehydration of alcohols. अल्कोहल के इंटरमोलिकुलर जल योजन पर ईथर हम प्राप्त कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर हम जो समीकरण देख रहे हैं उससे क्लियर है कि एसिडिक मीडिया में अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल्स से जब वाटर का एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है तो ईथर मेन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। द एक्सेस ऑफ अल्कोहल इज हीटेड एट लोअर टेम्परेचर विद एसिड टू यील्ड ईथर। इस विधि में अल्कोहल को अधिक मात्रा में लेकर निम्न तापों पर गर्म किया जाता है अम्ल की उपस्थिति में और ईथर हम प्राप्त करते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एट लोअर टेम्परेचर यील्ड्स ईथर एंड एट हायर टेम्परेचर यील्ड्स एल्कीन। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल यहाँ रहता है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो फिर अल्कोहल के जल योजन पर ईथर के बजाय एल्कीन मुख्य प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि मेथेनॉल को 180 डिग्री पर अगर हम हीट करते हैं एसिड की उपस्थिति में तो एथीन यहाँ मुख्य प्रोडक्ट बनता है, जबकि सेम रिएक्शन 140 डिग्री पर परफॉर्म करवाई जाती है तो मुख्य प्रोडक्ट के रूप में ईथर यहाँ हम प्राप्त करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर दिए गए इक्वेशंस से हम समझ पा रहे हैं, इसी प्रकार 130 डिग्री पर भी ब्यूटिल अल्कोहल से हम डाई ब्यूटिल ईथर मुख्य प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्राइमरी अल्कोहल containing straight chain follows SN2 mechanism and tertiary alcohol follow SN1 mechanism. Secondary alcohol follows both SN1 and SN2 mechanism during reaction. Alcohol act as a nucleophile. यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्राइमरी अल्कोहल रिएक्टेंट के रूप में अगर लिया जाता है तो मुख्य रूप से SN2 मैकेनिज्म के द्वारा रिएक्शन परफॉर्म होती है और टर्सरी अल्कोहल अगर हम लेंगे तो SN1 क्रियाविधि के द्वारा ईथर प्रोडक्ट प्राप्त होता है। अल्कोहल को यहाँ अल्कोहल का रोल जो है यहाँ एक न्यूक्लियोफाइल के रूप में होता है, क्योंकि अल्कोहल में ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर जो प्रेजेंट होते हैं उनमें से किसी एक लोन पेयर को ये डोनेट करके न्यूक्लियोफाइल का रोल ये प्ले करता है। डियर स्टूडेंट्स, प्राइमरी अल्कोहल SN2 मैकेनिज्म से ये रिएक्शन कंप्लीट करते हैं, जबकि टर्सरी SN1 से। इसका रीज़न ये है कि टर्सरी अल्कोहल से SN1 मैकेनिज्म पर इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोकेटाइन बनता है, जो कि पर्याप्त सेकेंडरी और प्राइमरी की तुलना में बहुत अधिक स्टेबल होता है। अब प्राइमरी अल्कोहल अगर है तो चूँकि SN1 से अगर रिएक्शन
कंप्लीट हो तो इसमें कार्बोकेटाइन मध्यवर्ती के रूप में बनना चाहिए, जो कि अनस्टेबल होता है। इसलिए ये SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन परफॉर्म करती है। SN2 मैकेनिज्म की बात हम सबसे पहले करेंगे। तो लेट मी टेल यू डियर स्टूडेंट्स कि SN2 मैकेनिज्म 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। इसमें वेरी फर्स्ट स्टेप में, जैसा कि स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं, एल्कोहल गेट्स 1 प्रोटॉन फ्रॉम एसिड। दिस इज एन एसिड बेस रिएक्शन। एल्कोहल या बेस के रूप में परफॉर्म करता है और प्रोटॉन यहाँ एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है, जिसे एसिड बेस रिएक्शन के रूप में एल्कोहल का फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन होता है, प्रोटोनीकरण होता है और एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है। यह रिएक्शन एक फास्ट रिएक्शन होती है, फास्ट स्टेप में कंप्लीट होती है। इसलिए वेग निर्धारक पद या रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में इस स्टेप का कोई रोल नहीं होता है। सेकेंड स्टेप में सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल एंड अटैक्स ऑन प्रोटोनेटेड एल्कोहल। फर्स्ट स्टेप में जो प्रोटोनीकृत एल्कोहल था उस पर एल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल अटैक करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये रिएक्शन का वेग निर्धारक या रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, क्योंकि यह पद धीरे धीरे या स्लो परफॉर्म करता है और रिएक्शन ये मैकेनिज्म का ये सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है। थर्ड और लास्ट स्टेप में प्रोटोनेटेड ईथर ट्रांसफर्स द प्रोटॉन टू द वाटर मॉलिक्यूल। इसमें वापस से डीप्रोटोनेशन होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है, H3O+ बनता है और प्रोटोनेटेड ईथर जो सेकेंड स्टेप में प्राप्त हुआ था वो ईथर में कन्वर्ट हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसी रिएक्शन की SN1 मैकेनिज्म की अगर बात करें तो लेट मी टेल यू दैट दिस मैकेनिज्म कंप्लीट्स इन 4 स्टेप्स। 4 स्टेप में ये SN1 मैकेनिज्म कंप्लीट होगी। इसकी वेरी फर्स्ट स्टेप में भी SN2 की बात ही ये प्रोटोनेशन होता है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एसिड। फर्स्ट स्टेप में एसिड के द्वारा प्रोटोनीकरण होता है और यह भी एक फास्ट स्टेप है, जिसमें बनने वाला प्रोडक्ट भी ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज के कारण से अनस्टेबल प्रोडक्ट में यह कन्वर्ट होता है। सेकेंड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन फ्रॉम प्रोटोनेटेड एल्कोहल। प्रोटोनेटेड एल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन पर एक कार्बोकेटाइन बनता है। तृतीयक एल्कोहल होने पर यह कार्बोकेटाइन टर्सरी होगा, जो कि बहुत अधिक स्थायी होता है और यह कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन वाला स्टेप रिएक्शन का रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, क्योंकि यह पद एक स्लो स्टेप होता है। थर्ड स्टेप में रिएक्शन ऑफ कार्बोनियम आयन यील्डेड इन अबव स्टेप विद सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल। थर्ड स्टेप में जो एल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल है वो कार्बोनाइन मध्यवर्ती जो सेकेंड स्टेप में बना था उसके साथ रिएक्शन करता है और प्रोटोनेटेड ईथर प्रोडक्ट बनाता है एक फास्ट स्टेप के द्वारा। फिर फर्स्ट स्टेप के जस्ट अपोजिट स्टेप की तरह स्टेप के रूप में स्टेप 4 में ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन ऑन वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम प्रोटोनेटेड ईथर। फर्स्ट स्टेप में जहाँ एल्कोहल का प्रोटोनीकरण हुआ था, यहाँ पे लास्ट स्टेप में प्रोटोनेटेड ईथर का प्रोटोनीकरण होगा, एक प्रोटॉन एलिमिनेट होगा और मुख्य उत्पाद के रूप में ईथर हमें प्राप्त होगा। डियर स्टूडेंट्स, ईथर एक ये सेकेंड मेथड के रूप में अगर दूसरी विधि की बात करें तो ईथर कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल बाय पासिंग एल्कोहलिक स्टीम ऑन हॉट कैटलिस्ट्स लाइक एल्यूमिना, एल्यूमिनियम फास्फेट एक्सेट्रा। एल्यूमिना जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में
एल्कोहल की स्टीम को पास करके भी हम निर्जलीकरण के द्वारा ईथर प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं। इस दूसरे मेथड के समीकरण को हम या स्क्रीन पर दिखाए गए समीकरण के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि 250 डिग्री पर एल्यूमिना Al2O3 की उपस्थिति में एथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स के निर्जलीकरण पर भी ईथर मुख्य उत्पाद बन रहा है। इफ द टेम्परेचर ऑफ अबव रिएक्शन इज इंक्रीज्ड अप टू 380 डिग्री सेल्सियस देन इथीन विल ऑब्टेन्ड इंस्टेड ऑफ व्हाट ईथर। यहाँ भी ये 250 के बजाय 380 टेम्परेचर तक अगर अल्कोहल की वाष्प को हीट करते हैं एल्यूमिना की उपस्थिति में, देन इन सच केस ईथर के बजाय एथीन मुख्य उत्पाद हमें प्राप्त होगा। डी स्टूडेंट्स, थर्ड मेथड के रूप में अगर अल्कोहल में ईथर सिंथेसिस की बात करें तो लेट मी टेल यू डेट इन विलियमसन संश्लेषण के द्वारा भी हम ईथर सिंथेसाइज कर सकते हैं। विलियमसन सिंथेसिस की यह विधि एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी इम्पोर्टेंट है। ये काफ़ी बार कई यूनिवर्सिटीज़ की एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। तो दिस इज ए जनरल रिएक्शन इन टू प्रिपेयर मिक्स्ड ईथर। इन दिस रिएक्शन एल्किल सल्फोनेट और एल्किल सल्फेट ऑफ एल्किल हैलाइड्स react with sodium or potassium alkoxide. Simple and mixed ether may be produced. This is a SN2 reaction. Dear students, जो अभी पहले दो वीडियो की हमने बात की, उसमें जो ईथर था वो केवल सिंपल ईथर प्राप्त कर पा रहे थे। उनमें हम ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हुए सेम एल्किल समूह वाला ईथर ही हम प्राप्त कर पा रहे थे। अगर हम मिक्स्ड ईथर सिंथेसाइज करना चाहें, देन इस केस में हमें विलियमसन सिंथेसिस मेथड से काफ़ी हेल्प मिलती है। विलियमसन सिंथेसिस में सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन एल्किल सल्फोनेट और एल्किल सल्फेट से करवाते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं कि सोडियम एल्कोक्साइड और Rl की रिएक्शन पर ROR ईथर और NaL हमें बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो रहा है। इट इज नेसेसरी टू टेक अप्रोप्रिएट रिएजेंट टू प्रोड्यूस ए मिक्स्ड ईथर। मिक्स्ड ईथर प्राप्त करने के लिए अप्रोप्रिएट रिएजेंट हमें लेना ही होता है। प्राइमरी एल्किल हैलाइड शुड बी टेकन मेनली बिकॉज सेकेंडरी और टर्शियरी हैलाइड्स गिव एलिमिनेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कली एंड यील्ड एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि एल्किल हैलाइड हमें प्राइमरी ही लेना होता है। अदरवाइज सेकेंडरी और टर्शियरी एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड से करवाएंगे तो उस केस में हमें एलिमिनेशन रिएक्शन के बाद में प्राप्त होने वाला एल्कीन प्रोडक्ट मुख्य प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा। अगर ईथर बनाना है और ब्रांच्ड ईथर बनाना है, देन इस केस में एल्किल हैलाइड हमें प्राइमरी लेना है और ब्रांच्ड एल्किल समूह एल्कोक्साइड के रूप में लेना है। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन सोडियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड से करवाते हैं तो ईथर बनता है। एथिल टर्शरी ब्यूटिक ईथर हमें प्राप्त होता है। अगर इसका अपोजिट हम सोडियम एथोक्साइड और टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड लेते हैं, यहाँ एल्किल हैलाइड टर्शरी वाला ले रहे हैं, एल्कोक्साइड प्राइमरी एल्किल वाला लेंगे, देन उस केस में ईथर के बजाय एल्कीन प्रोडक्ट प्राप्त होगा और यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। ये स्टूडेंट्स, एक और मेथड के द्वारा ईथर सिंथेसिस की हम बात करें तो
that method is alkyl mercuration and demercuration. इसमें when alkenes are reacted with mercuric trifluoroacetate in the presence of alcohol, mercuric salt is obtained. It is called alkoxymercuration. When this mercury salt is reacted with NaBH4, sodium borohydride, ethers are obtained. This step is called demercuration. For example, you can see this reaction by the equation that is shown on our screen. CH2 double bond CH2 plus C2H5OH और प्लस CF3COO का होल ट्वाइस 2Hg. ये फर्स्ट स्टेप में इसका मर्क्यूरेशन होता है और एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट होकर मर्क्यूरी एटम के जुड़ने से मर्क्यूरेशन हुआ और सेकंड स्टेप में NaBH4 की प्रेजेंस में रिडक्शन की वजह से ईथर प्रोडक्ट बनता है C2H5O CH2CH3 और मरकरी का अणु बाहर निकलता है. इसे हम डीमर्क्यूरेशन स्टेप के नाम से जानते हैं. डियर स्टूडेंट्स, ईथर कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग ऑफ एल्किल हैलाइड विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड. सिल्वर ऑक्साइड को, शुष्क सिल्वर ऑक्साइड को हम एल्किल हैलाइड्स के साथ गर्म करते हैं तो AgBr का मॉलिक्यूल बाई प्रोडक्ट के रूप में हटने पर ईथर मुख्य प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है. स्टूडेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ईथर्स की हम अगले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. एग्ज़ाम की पर्पज़ से इम्पोर्टेंट काफ़ी मेथड्स की हमने आज चर्चा की है. इन्हें आप अच्छे से तैयार कीजिए. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कुछ नए डिस्कशन के साथ मिलते हैं. टिल देन, गुड बाय.